हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आप सभी के लिए, कल हम लोगों ने सिलेबस पढ़ा था ना बायोलॉजी का। आज हम लोग उसी सिलेबस से रिलेटेड मतलब हम लोग सेकंड चैप्टर लेके चल रहे थे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं था। आप सभी को पहले तो मैं स्वागत कर लूँ अभिदय अकेडमी क्लासेस में, और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लास 12th का हम लोग सेकेंड चैप्टर लेके चल रहे हैं। क्या है सेकेंड चैप्टर? पहला चैप्टर आपका जीवों में जनन है ना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? सेकेंड चैप्टर क्या है? फूलों के बारे में। कल मैंने आपको फूलों के बारे में थोड़ा सा बताया था कि किस में क्या होता है, किसको पेटल कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। फूलों का स्ट्रक्चर समझा दिया था, है ना। फूलों का स्ट्रक्चर समझा दिया था। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ। थोड़ा फोकस करिएगा कि क्या चीज़ है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाए जीवों के जनन में ये बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे होंगे उनको इसका मतलब नहीं पता होगा, है ना। तो इसका मतलब पता रहे तब तो हम लोग इसके आगे बढ़ पाएंगे। फ्लावर्स का मतलब तो भाई फूलों के रंग, आहा क्या क्या रंग होते हैं, है ना। आप सभी को भी बहुत सारे रंग पसंद होंगे। सब भी पहले बोल दो, आवाज़ आ रही होगी ना अच्छे से? आई एम ऑडिबल? ओके चलो। क्या है कि बहुत सारे रंग होते हैं, आपको इतने सारे रंग पसंद है फ्लावर्स के कि कोई वाइट कलर होता है, कोई येलो कलर होता है। उस दिन भी मतलब कल भी मैंने बताया था बच्चा कि इतने सारे कलर होते हैं। और ये भाव होता है, ये अपने अंदर का प्यार होता है कि आप अपना कौन सा वाला कलर दिखा रहे हो, है ना। येलो कलर दोस्ती का होता है, रेड कलर तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना। तो मतलब गुलाबी रंग का अलग मतलब होता है, सफ़ेद रंग का अलग मतलब होता है ना। सभी रंगों का मतलब है। फ्लावर्स तो आप अच्छे समझ रहे होंगे कि फ्लावर्स है क्या? फूल, ठीक, यानी पुष्प। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म में इसमें कर रहे हैं, है ना। और सेक्सुअल में सिर्फ एक ही करेगा, एक ही में सब होगा, और इसमें भी एक ही में होगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ बस इतना जाना था, ज़्यादा नहीं। अभी स्टार्ट करते कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक कि हम भाई ओवरव्यू तो लें कि चैप्टर है क्या, चैप्टर स्टार्ट कहाँ से है, चैप्टर कैसे करना है मैम, है ना। ओवरव्यू लेते हैं कि आज हम लोग कैसे कैसे पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना यानी कि फूल में क्या क्या चीज़ें हैं ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डंठल को क्या बोलते हैं, उसकी जो लंबा सा होता है वो क्या बोलते हैं, मतलब सारी चीज़ों को, उसकी पंखुड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसका पूरा एकदम चीर फाड़ करके हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। किसका? फ्लावर का, है ना। फ्लावर का ऑपरेशन करना है। चलो चलो फिर सब लोग करते हैं। तो हम सभी बच्चा पार्टी ये तो पढ़ेंगे ही, है ना, ये तो पढ़ेंगे ही। पहला टॉपिक हमारा ये है पुष्प की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में भी भाई स्ट्रक्चर मतलब फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होता है, तभी तो उसके बीज बनते हैं ना, तभी तो बीज बनते हैं। बीज जानते हो ना, सीड, तभी तो उसका सीड बनेगा। तो इसका मतलब कि हमारे एक प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों होता है ना। अब मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, फ्लावर का भी समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके सभी प्लांट्स का। ज़्यादातर प्लांट्स में इसी में ऐसे ही होता है, तो इसी वजह से, ठीक। अब देखो, मेल पार्ट पढ़ेंगे नर अंग, है ना, और फीमेल पार्ट पढ़ेंगे कि इसमें फीमेल अंग कौन से हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे, स्ट्रक्चर में मेल पार्ट कैसा है, फिर हम लोग इसको समझेंगे, फिर इसका फीमेल पार्ट कौन कौन सा है ना, कैसा है, इसको समझेंगे। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन, ये क्या होता है बच्चा, इसको समझेंगे। फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये समझेंगे, पांचवा। और फिर पॉलिनेशन क्या होता है, छठवां। इसकी बात भी है, अभी रुको, है ना, पेट में दर्द होने लगा मैम, इतना सारा अभी और है, लेकिन आप टेंशन मत लो, ज़्यादा है तो क्या हुआ, है ना। हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब एकदम फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, जितना है चैप्टर में सब कुछ खा जाएंगे एकदम अच्छे से। टीचर कहीं से भी पूछ लेगा ना
करेंगे ये लीजिए, हमें तो सब पता है, हम सब लिख के आएंगे, है ना। लेकिन कब लिख के आएंगे? जब हम पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ना आप लोग, तो गारंटी देती हूँ कि आप सभी अच्छे नंबर्स तो गेन करेंगे। 70 मार्क्स में मैंने कल ही बोला था, 70 आउट ऑफ 70 की गारंटी लेती हूँ अगर आप सभी साथ चलते हैं। मेरे मतलब जो भी चीज़ें मैं कह रही हूँ ऐसे पढ़ो। मैंने पीपीटी बनवाई है ना, कुछ बच्चे होंगे कॉपी लेके बैठे होंगे, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, कॉपी लेके बैठे तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी का फोटो स्टेट का पैसा बच जाएगा, है ना। खुद से लिखो, ये सारी चीज़ें लिखो, याद करो ना। पेपर में जैसे मैं देती हूँ वैसे अगर लिख के आ गए ना तो भाई आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे, कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता आपके नंबर, क्योंकि आपकी कॉपी इतनी खूबसूरत होगी, है ना। सुंदर सुंदर डायग्राम्स के साथ आज मैं पढ़ाऊंगी, है ना। सारे डायग्राम्स को हम समझेंगे यहाँ पे, है ना। अब क्या पॉलिनेशन, यहाँ पे परागण। अब देखो मेल पार्ट क्या देगा, नर अंग क्या देता है, जल्दी बताओ। नर अंग आपको क्या देगा? पहले तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो होता है आवृत्ति बीजी होता है ना। आवृत के अंदर बीज होता है, ठीक। हिंदी वाले बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छा है कि आवृत के अंदर बीज, मतलब कि अभी फ्लावर के स्ट्रक्चर में समझेंगे ना, मतलब सीड कोट के अंदर बीज कहाँ होगा? जो आवृत होगा, जो फल होगा उसी के अंदर तो होगा, जो फूल होगा उसी के अंदर तो होगा ना। बीज एकदम अंदर होता है, बीज मतलब सुरक्षा में रहे ना, इधर उधर ना जाए बीज, ठीक है। बीज इन द सेंस आपकी टमी में अगर बेबी है ना, मम्मी लोग के लिए, मम्मी के टमी में अगर बेबी है तो वो आवृत के अंदर बीज, समझ रहे होगे। चलो अब क्या है, नर अंग आपको क्या देता है बताइए? नर अंग आपको क्या देगा? नर यानी, नर का मतलब मेल, यानी अब लड़का बनाती हूँ यहाँ पे मैं, है ना। ऐसे से उसके बाल हो गए, ये दोनों उसकी आंखें हो गई, लड़का लग रहा है ना। मैम क्या बना दिया भाई? लड़का है, लड़का लड़का कौन है? लकड़ा चलो, और ये कौन है आपकी? लकड़ी, ठीक। फ्रॉक वर्क भी पहना दो इसको, ठीक। ये क्या हो गई? लकड़ी। अब ये क्या देगा भाई? ये दोनों जब मिलेंगे, है ना, ये क्या? लघु बीजाणु जनन, इसके अंदर जो क्वालिटी होगी और इसके अंदर जो क्वालिटी होगी, वो दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? परागण बनाएंगे। परागण मतलब पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के भी बहुत टाइप होते हैं, बहुत तरीके के पॉलिनेशन, सब पढ़ेंगे, है ना। टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे, है ना, सारी चीज़ों को हम सभी पढ़ते हुए चलेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। फिर इसके आगे इतनी चीज़ें तो पढ़ ली, अब इसके आगे हमें क्या क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन। अब नर और मादा मिले, है ना, नर और मादा मिल गए, ठीक। नर मतलब कि मेल और फीमेल जब मिलेंगे, मिलने के बाद जो उनके अंदर जो मतलब भाव आएगा, जो भी होगा उसमें निषेचन होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। भाई वो दोनों मिल गए तो फिर अब होगा ना, अंदर बेबी आएगा। भ्रूण क्या होता है? फेटस क्या होता है? फेटल न्यूट्रिशन क्या होता है? फेटस यानी आप जब मम्मी के अंदर जो बेबी होता है ना, बच्चा, जब वो फेटस, है ना, बच्चा जो बीज होता है वो अंदर अगर जन्म ले रहा है, अंदर है, पेट के अंदर है, वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसको फेटस कहेंगे। फेटस न्यूट्रिशन मतलब कि फेटस तो आप समझ गए, अंदर बीज है ना, मम्मी के पेट के अंदर है। अब वही अंदर जो है, मम्मी जो खाना खाएंगी आपकी, अगर छोटा बेबी है मम्मी के पेट में, है ना, या फिर किसी भी औरत के पेट में, तो वो जो बच्चा है वो खाना कैसे खाएगा? मम्मी जो खाना खाएंगी वही उसको मिलेगा, है ना। वही फेटस न्यूट्रिशन होता है, वही क्या होता है? भ्रूण होता है, और वही भ्रूण पोषण होता है। ये चीज़ें आपको दोनों समझ आ गई। असंग जनन क्या होता है बच्चा? असंग जनन, असंग जनन यानी यहाँ पे लिखो मिसकैरेज। जैसे कि अभी होता है जो आगे के मतलब इनका लाइफ कितना होता है, मतलब कि बेबी बॉर्न होता है ह्यूमन बीइंग में 9 महीने में, है ना, 9 महीने, एक्चुअली वो 9 महीने लेता है। 9 महीने में क्या होता है कि उसको बहुत सारे डेलिकेट, मतलब बहुत नाजुक से भी समय आता है कि इतने बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि इसमें आपको चलना फिरना कम है, या फिर बहुत ज़्यादा टहलना वहलना है, ज़्यादा भारी नहीं उठाना, वो सारी चीज़ें। और उस वजह से मतलब मिसकैरेज हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी मिसकैरेज, जिससे बच्चा गिरना कहते हैं, या बच्चा गिर जाता है। फिर क्या, एक टॉपिक हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक है ओबेसिटी, मतलब कि बहुभ्रूणता। ये क्या होता है? ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझेंगे।
तो अभी इसमें ज़्यादा फोकस मत करो कि मैम क्या बता रही है, एकदम समझ आ रहा है, एकदम ज़्यादा ऊपर से सच्ची। चलो अभी आप सभी को मैं बता दूं कि लाइव क्लासेस चल रही है ना हमारी, अभी तो बहुत कम बच्चे ज्वाइन हैं, तो मैं बोल दूं कि भाई सभी बच्चों को बुलाओ, ढेर सारे बच्चे ज्वाइन हो, तभी तो आप सभी जब क्वेश्चन करोगे ना तो इधर भी मुझे देख के क्या हाँ बेटा ये बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन है, बताने में मज़ा आएगी, आपको पढ़ने में मज़ा आएगी। तो आप सभी को क्वेश्चन पुटअप करने होंगे ना। क्या डायग्राम है, दिख रहा है डायग्राम? क्या दिख रहा है डायग्राम बच्चा? कोई दिक्कत? कल मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था आप सभी को, क्या होता है इसके अंदर। ये आपका स्टैमेन है, ये पिस्टल है, सेपल है, एंथर है, फिलामेंट है, पोलन ग्रेन है, इसके अंदर दोनों स्टैमेन बनाते हैं। ये ओव्यूल है, इसके अंदर ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स इसके अंदर, यहाँ पे भी है, पोलन ट्यूब है, ये येलो कलर की जो भी है ये पोलन ट्यूब है ना। ये डायग्राम आपको मैं दे देती हूँ, प्रोवाइड कर देती हूँ। चलो आपके उसमें चला जाएगा डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं ये डायग्राम को आपको अच्छे से समझाऊंगी, अभी इसको एक बारी देख लो, है ना, एक बारी इसको देख लो, स्क्रीनशॉट आप सभी ले लो, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, लेकिन आपको ये डायग्राम पेपर में बना के आना है। बनाएंगे कैसे, चलो बनाते हैं, है ना, मैम भी बनाएंगी, आप भी बनाओगे। चलो एक ये खाली पेज है ना, अब चलो बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो भाई आसन बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? आसन बनाएंगे। किसका बनाएंगे भाई? पुष्पासन बनाएंगे। कलरफुल बनाते हैं ना, पुष्पासन। ये क्या है आपका, लिखते भी चलें, ये आपका है पुष्पासन, पुष्प आसन। कोई दिक्कत? अब पुष्पासन यानी जिसपे पुष्प आपका टिका होगा, जिसपे आपका फूल जो है वो टिका होगा, उसको बोलते क्या? पुष्पासन। अब यहाँ से आपको कुछ सेपल्स दिखाई देंगे, है ना, दल, जिसे आप कह सकते हो दल, सॉरी ग्रीन कलर। अब बने तो भैया अच्छा बने ना मैम, दिख रहा है कुछ ऐसा आपको सेपल दिखाई देगा। अब ये सेपल क्या है? इसको सेपल कहते हैं या फिर बाह्यदल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? यहाँ पे लिख रही हूँ, दिख रहा है? बाह्यदल यानी सेपल। ठीक, कोई दिक्कत? इतना समझ आ गया? चलो इतना समझ आया। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी बनाते हैं, येलो कलर में बना लेते हैं, है ना, थोड़ा कलर चेंजेस, जैसे कि एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। अब ये है क्या, अभी बताती हूँ, रुको। ऐसे ऐसे येलो कलर के कुछ परागण है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, है ना। अभी धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे बनाते चलो मेरे साथ। सभी बच्चों को कह दूँ, सभी बच्चे बनाते चलो, टेंशन नहीं लेनी। हम सभी फ्लावर का डायग्राम बनाना भी सीख जाएंगे और उसको याद भी कर लेंगे। क्या है, पहला हमें भाई उसका पहले आसन बनाएंगे, फिर उसकी थोड़ी सी हरी हरी पत्तियाँ बनाएंगे, फिर फूल बनाएंगे, उसके अंदर के अंग बाहर के अंग सब बनाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, सब बनेगा, ठीक है। अब इसको किसको क्या बोलते हैं ये भी चीज़ें समझते चलते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है पुनकेश्वर, क्या होता है? पुनकेशर, ये येलो सब्सटेंस क्या है? पुनकेसर, है ना। पुनकेसर को क्या कहते हैं बेटा? पुनकेसर यानी स्टेमेन। क्या है ये आपका? क्या है? स्टेमेन है। दिक्कत की बात नहीं है, इंग्लिश हिंदी आपको सब मिलेगा। क्या है मैम? ये स्टेमेन है, चलो पता चल गया। अब ये क्या है? ये चीज़, ये जो है, ये लंबी सी ऑरेंज कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, ये क्या है? बताइए ये क्या है? ये आपको मिल जाएगा तंतु, इसे कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट
मैं अभी इसका एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर जब बनाऊंगी ना कि इसमें से मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है और किस पार्ट का क्या काम है, तो वो भी चीज़ें पढ़ते चलेंगे, है ना। जल्दी में आज नहीं, आज आराम से, ठीक। याद हो गया, फिलामेंट याद हो गया, हमें तंतु याद हो गया। अब क्या है, ये भी, इसको भी ले लेना है, इसको मत करना, चल रहा है ना। अब क्या है, अब धीरे धीरे इसके अंदर की चीज़ें बनाएंगे ना। अब सबसे पहले पैटर्न बना लेते, पैटर्न रेड कलर का। कुछ ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं कुछ। कुछ ऐसे ही होते हैं। हाँ हाँ मैम, कुछ अच्छा अच्छा सा बन रहा है ना, कुछ अच्छा अच्छा सा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सबका कोई ना कोई नाम है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कुछ नाम ना हो, सबका कुछ ना कुछ नाम है। अब इसको क्या कहते हैं, जैसे इसको दल कहते हैं ना, इसको भी दल कहते हैं, इसको बाहर दल, इसको दल, ठीक। दल यानी पेटल, पंखुड़ी, पेटल यानी पंखुड़ी, कोई दिक्कत, इतनी चीज समझ आई। अब टेंशन मत लो, अभी और चीजें, इसके अंदर अभी और चीजें, अभी एक और चीज, एक आपका यहाँ पे ऐसा होता है कुछ इस तरीके का, ठीक। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन भाई इतनी भी बुरी भी नहीं है ना, कुछ इस तरीके का। अब इसमें क्या क्या है, इसको मत बोलना भाई, ये फिलामेंट है आपका, ठीक। ये हो गया। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले जो स्टाइल मार है ना, इसको लिख लेते हैं, किधर लिखे, इसको बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए स्टाइल होना चाहिए ना, बताओ, स्टाइल को क्या बोलते हैं, वर्तिका, वर्तिका, लड़की का नाम नहीं है वर्तिका, यहाँ पे लड़कियां स्टाइल मारती हैं, भाई मैं भी हूँ लड़की, देखा होगा ना लड़कियों को, तो ये वर्तिका हो गई आपकी, स्टाइल मार रही है ना, स्टाइल मार रही है। अब ऊपर वाला ये जो होता है वर्तिकांग, क्या है ये, वर्तिकांग, वर्तिका का अंग, ठीक है, वर्तिकांग, वर्तिकांग। अभी इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तो टेंशन मत लो, ठीक है, कुछ भी चीज छूटेगा नहीं। इसके अंदर भाई यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओवरी और ओव्यूल दोनों मिलेगा, इसके अंदर आपको ओवरी भी मिल जाएगा, इसके अंदर ओव्यूल भी मिल जाएगा। एक बार ये डायग्राम आप ही याद कर लो, बस पाशन सब सारी चीज़ें याद हो गई, एक बार ये डायग्राम देख लो, फिर आगे चलते हैं कि इसके सहायक अंग कौन कौन से हैं। सहायक और, हाँ देखो, सहायक और आवश्यक। सहायक मतलब जो इनकी मदद करते हैं, मदद करने वाले क्या, भाई हमारा आशिन, सबसे पहला तो आशिन, इसको कैसे भूल सकते हो, है ना, बाहदल, है ना, हमारा बाहदल, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें आपका ये सिर्फ ये मेल पार्ट आपको बता रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, कलरफुल ले लो, कह दोगे नहीं मैम बहुत गंदा कलर आप इस्तेमाल करती, ठीक। ये आपका पुंकेशर है, यानी मेल पार्ट, मेल पार्ट, अभी इसको अलग से पढ़ेंगे। ये आपका योजी है, ये परांग कोश है, ये पतंतु है, ठीक है। तंतु, अभी मैंने तंतु बताया था ना, ये इसको पुतंतु बोलते हैं और तंतु भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो आपसे भी कंफ्यूज मत होना, दोनों आ जाएगा, दोनों में टिक लगा देना, मतलब आएगा एक ही, ठीक, बात तो एक ही है ना दोनों की। चलो, और ये आपका स्त्री मतलब कि आवश्यक अंग, कि भाई अब फर्टिलाइजेशन करने वाले दो अंग चाहिए हमें, है ना, एक मेल और एक फीमेल चाहिए, तो वो है कौन कौन से, तो मेल अंग ये है, मेल अंग में ये आते हैं, ये वाली पार्ट आते हैं। अब इनके एकदम चीड़ फाड़ करके दिखाएंगे हम आपको, बायोलॉजी यानी चीड़ फाड़, एकदम चीड़ फाड़ करके। और ये क्या है, अब इसके अंदर अभी मैंने बताया था, इसके अंदर बीज होता है, इसी के अंदर बीज होगा।
बीजाणु होगा, इसके अंदर भी बीज है, लेकिन ये किसका बीज है? मेल का बीज है। और ये किसका बीज है? मेल का बीज है, फिर फीमेल का बीज है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे? बीज बनाएंगे, फिर उसी से क्या होगा? फल होगा। वही तो फल है ना। फिर बीजाणु है आपका पुष्पाशन, मैंने बताया था ये पुष्पाशन है, इसको वर्तिका बोलते हैं, है ना, और इसको वर्तिकांग बोलते हैं। वर्तिका यानी स्टाइल, और ये अपना सा देख लेना। और क्या है? बाह्यदल, अभी मैंने आपको बताया था बाह्यदल क्या होता है? सेपल, मतलब कि दल, ये पुष्पाशन जो हो गया ये, और ये जो ये बनाया था मैंने ये दोनों क्या करते भाई? इसको सपोर्ट करते ना, सहायक अंग है। कोई दिक्कत सहायक अंग में? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके बाद में अब चलो नर अंग के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि नर अंग है क्या, है ना। यानी नर अंग में कौन कौन से पार्ट आते हैं फ्लावर के, और उससे मतलब फायदा क्या है, कैसे फ्लावर पॉलिनेशन कैसे करता है, निषेचन का क्रिया कैसे करता है ना, कैसे फर्टिलाइज करता है, नया फ्लावर कैसे बन जाता है एक फ्लावर से, कहाँ पे कौन सा बीज होता है, मेल का बीज कहाँ है, फीमेल का बीज कहाँ है। अब मेल का बीज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ना, मेल कहाँ पे है, डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, हम भी बनाएंगे ना डायग्राम ऐसे करके। ये कलर यूज करते हैं ना, येलो कलर का बीज बनाएंगे मैम, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है? आप देखते हैं, ठीक। ये क्या है आपका? तंतु, ठीक। ये क्या है आपका? तंतु, जैसा कि अभी हमने पढ़ा नहीं, इसको बोलते फिलामेंट, यहाँ पे आपका दिख रहा होगा तंतु यानी आपका फिलामेंट। अब एक एक डायग्राम को अच्छे से तोड़ फोड़ के हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका तंतु, ठीक। अब इसके अंदर ये चीज क्या है? अभी मैंने आपको ये चीज बताया था, पराग कोश। क्या होता है? पराग कोश, पराग कोश, जिसे आप क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और एंथर के अंदर ही क्या होता है? इसका बीज होता है, ठीक। एंथर के अंदर क्या होता है? नर जननान भाग, इसे नर की जनन, जो भी इसके अंदर जो बीज होता है ना, वो नर की उत्पत्ति करता है। यही बीज इसको नर बनाता है, नर मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बताता है ना, यही अंग की वजह से, एंथर की वजह से, ठीक। फिलामेंट का काम क्या है? ये फ्लावर से जोड़ के, फिलामेंट और ये यहाँ पे ये चीजें क्या करती है? इसको जोड़ करके रखती हैं, किससे? यहाँ पे चीज जुड़ी हुई है ना, ये क्या था? हमारा आसन है। अब इसको क्या बोलेंगे? समीपस्थ स्थल, क्योंकि समीप है ना, तो इसको कौन सा स्थल बोल देंगे भाई? समीप स्थल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समीप स्थल यानी पास के जो भी स्थल होते हैं उसको समीप स्थल कहते हैं। अब दूर का स्थल है ना, पास का तो हो गया है ना, दूर का क्या है? ये वाला जो पार्सन है, दूरस्थ स्थल है। क्या है? इसको बोलते हैं दूरस्थ स्थल, है ना, दूरस्थ स्थल बोल सके, दूरस्थ स्थान है ना, दूरस्थ स्थल। ये दोनों डायग्राम आपको समझ आ गया। अब पराग कोश का काम मैंने बताया था, फिलामेंट का काम भाई ये इसको पकड़ के रखता है, ये वाला पराग कोश को पकड़ के रखता है, ठीक है। ये दोनों आपको समझ आ गए, डायग्राम भी आपको समझ आ गया। अभी इसी डायग्राम को अभी हमने ये निकाला ना, अभी इस चीज को जो ये है इसको तोड़ करके इसके अंदर का ये चीज बता करेंगे कि ये है क्या, और इसको बनाएंगे अभी कि ये है कैसा, कैसा बनता है, कैसा क्या है ना। चलो इसी में बनाए क्या? चलो ठीक है, इसी में बनाते हैं, है ना, एक बार ही बन गया। अब ड्राइंग को ध्यान से देखना, ठीक है। चलो क्या बनाना है हमें? हम यही बनाएंगे, ये छोटू वाला, ये जो है ना छोटा सा, यहाँ पे ये जो है हमारा जो एंथर है, येलो कलर से जो मैंने किया था पहले, और अभी पिंक कलर हो गया ये, है ना,
इसको ही बनाएंगे हम लोग, लेकिन इसको चीर के एकदम अलग करके देखें ना, इसके अंदर बीज है कहाँ और कैसा दिख रहा है ना, और कहाँ कहाँ पे बीज है। तो देखो, ये मत बोला मैम तितली बना रही है क्या, नहीं तितली नहीं बना रहे है ना। ठीक, फिर इसके अंदर यही चीज़ें देखो निकल के आइए, इसको खोल करके यही चीज़ मैं बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। आप सभी पढ़ोगे ना, ड्राइंग यही है, ड्राइंग ऐसे ही बनानी है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग फिलामेंट को जोड़ रहे थे, ठीक, ये नीचे क्या है, इसके फिलामेंट आ गया। अब इसके अंदर भी कुछ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। मैं ड्राइंग बना लेते, फिर धीरे धीरे इसका मैं नाम बताऊंगी, ठीक। इसी के अंदर अब धीरे धीरे अब देखो नाम अब इसका पढ़ते चलेंगे। जैसे ये जो है ना, ये वाला, ये जो है ये जो है ना, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलेंगे संयोजिक ऊतक, संयोजी ऊतक, जिसको आप बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू। आपको ये पता चल गया, ये वाली जो लाइन है, ये जो इसको जोड़ रही है, यहाँ पे ये वाली लाइन, ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। आपके पेपर में आ जाएगा डायग्राम बनाने के लिए और उसको लेबल करने के लिए, मतलब कि उसको भरने के लिए कि उसका नाम कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो आप अगर एटलीस्ट आप 5 से 10 जितने ज़्यादा आप लिख सकते हो ना, उतने ज़्यादा आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, है ना। तो याद करते चलो कि ये जो है इसको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू। किससे कनेक्ट कर रहा है, फिलामेंट से। फिलामेंट मतलब तंतु, फिलामेंट यानी तंतु, ठीक। अब इसके अंदर भरे होंगे क्या, ये येलो येलो जो है ना, इसके अंदर आपको भरे होंगे पॉलन ग्रेन, इसी के अंदर है, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। अभी मैम इसका नाम बताते हैं, नाम जानोगे तभी तो काम जानोगे। अब इसको बोलते हैं लघु बीजाणु, ठीक। कहाँ पे लिखो, यहाँ क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। इसको इंग्लिश में लघु बीजाणु को क्या बोलते हैं, टेंशन मत लेना, सब पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स, क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर्स, ठीक, माइक्रोस्पोर्स हो गया। इसके अंदर हमें क्या मिले, लघु बीजाणु, मतलब छोटे छोटे बीज मिल गए ना, छोटे छोटे बीज मिल गए। अब किसके अंदर मिले भाई, ये तो हमें जाना ही नहीं ना। लघु बीजाणु धानी में कहाँ मिले, मतलब कि ये जो ये येलो येलो सा है, ये क्या है, ये लघु बीजाणु धानी, ठीक। अब लघु बीजाणु धानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजियम, ठीक। क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख देते हैं ना, माइक्रो, इधर लगाते हैं स्पोरो, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक मत करके आ जाइयो, ठीक है। स्पोरोंजियम, स्पोरोंजियम, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों भी पता चल गया, इसके अंदर की चीज़ भी हमें पता चल गई। अब क्या, एक और यहाँ पे ये दोनों पालियाँ, एक दो पालियाँ होती हैं। कितनी पालियाँ बेटा, 2 पालियाँ होती है इसके अंदर, कितनी, 2 पालियाँ। और पालियाँ, अब एक पाली में आपको 2 केस दिखेंगे, 1 और 2, एक पाली में कितने, 2 कोष्ठ। कोष्ठ क्या है, ये है, ये क्या है आपका, ये कोष्ठ है।
ठीक है। एक पाली में आपको 2 कोष्ठ दिखेंगे, यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक पाली में आपको 2 कोष्ठ दिख रहे हैं और इधर वाली पाली में आपको 2 कोष्ठ दिख रहे हैं। इस डायग्राम को करते सेव और आप सभी को इसको पहुंचाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो एकदम ऐसे ऐसे उड़ते हुए समझ आ गया होगा, है ना। ये क्या है आप सभी की एक बार देख लो फिर से, इसको इधर कर देना, देखो दिख रहा है। अब यही जो है ना, ये लघु बीजाणु, यही जो है ना, यही चीज तो है। ये क्या है? नर युग्मक। अभी हम लोग पढ़े थे ना, मेल युग्मक देगा और जो फीमेल है फीमेल युग्मक देगी, तभी तो होगा ना। उसी तो जब वो मिलेंगे तभी निषेचन का कार्य करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना, तभी तो नया बीज बनेगा, तभी तो फल मिलेगा हमें, है ना। वही चीज़ है। उसको देख लिया, एंथर हमें पता चल गया, उसके अंदर के बारे में। अभी इस डायग्राम को और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को अभी और अच्छे से देखते हैं, अभी देखेंगे इसको। अब ये क्या है? अब हमें पुष्प, मतलब कि पुष्प में जो फीमेल पार्ट होता है उसको भी तो पढ़े ना। मेल तो हमने पढ़ लिया, उसमें हमें 2 मिले थे, एंथर और फिलामेंट, है ना। उसमें हमें 2 मिले थे, कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। इसमें हमें 3 मिलेंगे। नर जनन निकाय, इसमें 3 मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको परागण मिल जाएंगे, यही है। ये जो दिख रहा है ना फिलामेंट है, ये वाला फिलामेंट है। रुको, डायग्राम आपके लिए सारी चीजें हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लो। सारे डायग्राम को अच्छे से समझेंगे और पेपर में करके आएंगे, ठीक। ये जो है ना, ये आपका फिलामेंट है, ये आपका एंथर है, ठीक। यहाँ पे परागण यानी पोलन ग्रेन है, ये वर्तिका है आपका, ये सॉरी ये वाला वर्तिका है, वर्तिकांग है, ये परागनाल है, मतलब कि इसके अंदर से जो पोलन ट्यूब जिसे कहते हैं, पोलन ट्यूब है, ठीक है। अंडाशय है आपका, बीजाणु, अंडे के अंदर बीज होता है ना, ये यहाँ पे ये अंडाशय है, ये यहाँ पे बीजाणु, यहाँ पे बीज बनेगा, इस जगह बीज आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक। ये मादा जनन इकाई है, ये नर, मतलब अभी इसको समझेंगे, एक बारी हम लोग बना के भी समझेंगे। चले बनाए, दिख रहा है? ठीक, इसको भी बनाएंगे, एकदम गोलू गोलू सा बना लेते हैं ना, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके नाम भी लिखते चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको बोलते हैं वर्तिकांग। जितना हमको पहले पता है वो लिख लेते हैं, वर्तिकांग। वर्तिकांग अभी मैंने बताया था, स्टिग्मा। स्टिग्मा के अंदर क्या है? यहाँ पे येलो येलो क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ, पीला पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ, यही है भाई, यही है। इन्हीं को उठा के लेके जाते हैं, टेंशन की बात नहीं। ये हो गया, ये आपका हो गया वर्तिका, लड़की वर्तिका नहीं, स्टाइलिश वर्तिका, वर्तिका। जस्ट अ सेकेंड, हैंग हो गया सिस्टम। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा ना। हम लोग क्या पढ़े थे? फीमेल स्ट्रक्चर पढ़े थे, फीमेल स्ट्रक्चर को स्टार्ट किए थे। चलो फिर से बनाना पड़ेगा ना। चलो तुम लोग भी बनाओ, याद हो जाएगा, सारी चीजें याद करनी है। अब नाम लिखते हैं, इसको क्या लिखे थे? वर्तिकांग यानी स्टिग्मा। स्टिग्मा में मैंने बताया था येलो येलो क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक। यहीं पे आपका स्टाइल मिल जाएगा, वर्तिका जिसे कहते हैं। वर्तिका लड़की नहीं है, ठीक। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्या इसी में तो होंगी ना। आपका भी यहाँ पे क्या क्या है? इधर देखो, अंडाशय है, ओवरी, मतलब जिसे कहते हैं ओवरी, ओव्यूल, यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल है कि ओव्यूल के अंदर ओवरी
है ना। लड़कों के लिए थोड़ा सा दिक्कत, लड़कियों के लिए तो भाई दोनों के लिए, मतलब जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए भी दिक्कत है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम के लिए भी दिक्कत है। हिंदी वाले भी भाई याद कर लेंगे, अंडाशय के अंदर बीज होता है, अंडे के अंदर बीज होता है, तो याद हो जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें बीजाणु कहाँ है, अब इसको भी बना लेते हैं पूरा। अब इसके अंदर ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे से कुछ लेयर होती है ना, अलग रंग की लेयर होती है, ठीक। और यहाँ पे आपका बीज होता है, ये आपका यहाँ पे बीज है। अब चलो इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। ये आपकी जो यहाँ पे लेयर बनी ना, ये जो लेयर हो गई ना, इसको बोलते हैं अंडाशय। पहले तो ये वाला, ये जो है, ये जो गोलू सा है, इसको बोलते हैं अंडाशय। टेंशन मतलब सारी चीजें पढ़ेंगे तो मतलब होता है कभी कभी। इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है, इंग्लिश में इसको ओवरी। इंग्लिश वाले बच्चे भी टेंशन नहीं लेंगे, है ना, पढ़ते चलेंगे तो पढ़ेंगे। अंडाशय यानी ओवरी। अब इसके अंदर होगा बीजाणु, इसी के अंदर जो बीज होता है ना उसको बोलते हैं ओव्यूल। जैसे कि ये इसी के अंदर ये बीज, यहाँ पे बीज अभी आ जाएगा, देखो ये क्या है आपका बीजाणु, ठीक। ये क्या है आपका, अभी अंड कोशिका पड़ेगा, फिर बीजाड़ बनेगा, ठीक है। जब भी बीजाड़ बन जाएगा, बीज का अंग जो बन जाएगा, इसको बोलेंगे आपको ओव्यूल, ठीक, ओव्यूल बोलेंगे। और ये जो आया ना, ये बीजाड़ अंग है, क्या है आपका, मतलब कि इसको आप बोलते हो अंड कोशिका भी बोल सकते हो। अंड कोशिका लिख लो, पेपर में अंड कोशिका लिख लो। अंड कोशिका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अंड कोशिका, अब ये मादा युग्मक है कि फीमेल, मतलब मादा युग्मक, मादा यानी फीमेल, फीमेल युग्मक है। उसमें मेल युग्मक हमने किसको पढ़ा था, उसको एंथर को पढ़ा था। और इसमें इसको पढ़ेंगे, ये वाला, ठीक। अब इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारी क्या होती है, लेयर होती है। उस लेयर्स को भी अभी हम समझेंगे एकदम प्रॉपर वे में, कि बीज का निर्माण कहाँ होता है, बीजाणु में होता है कि कहाँ होता है ना। अंडाशय में बीज का निर्माण होता है, अंडा के अंदर होगा ना। अंडाशय में क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, ये चीज याद रखना, है ना। अंडाशय कहाँ है, ओवरी के अंदर बीजाड़ यानी ओवल का निर्माण होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल, अंडाशय के अंदर बीज, ठीक, याद हो क्या होगा। हिंदी वाले तो आसान है, अंडे के अंदर बीज, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक, याद हो गया। सेव करते, कोई चीजें इसमें छूटेंगी नहीं। डायग्राम आप सभी बच्चे बनाओ, और भाई टेलीग्राम पे लिंक है ना, टेलीग्राम पे इस क्लासेस की पीपीटी के डाउट के लिंक होंगे ना, आप सभी अपने नोट्स शेयर करना। जो बच्चे अपने से बनाएंगे ना ड्राइंग वहीं, वो बना करके इसको शेयर करना, तो मैं अप्रिशिएट भी करूँगी, हाँ मेरा बच्चा इतना पढ़ा है, और यहाँ पे बोलूँगी भी उसका नाम, है ना। चलो ये पढ़ लिया हमने, पुष्प के नर जननांग। अभी इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, है ना। इसके अंदर आपके क्या मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, अब इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे। इसमें आपको इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। आपको ये दोनों डायग्राम किसमें मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप सभी के बुक में ये डायग्राम होगा। कल हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे कि पुष्प के अंदर जो नर अंग होता है, अभी हम लोगों ने एंथर पढ़ा था ना, वही एंथर के अंदर का, एकदम अंदर का पार्ट है, किसके अंदर, बीज, लघु बीजाणु कहाँ पे है, ये देखो लघु बीजाणु की मृत कोशिका है यहाँ पे, है ना। अब इतनी सारी चीजें, टैपिटम, ये देखो टैपिटम हो गया यहाँ पे, ये है टैपिटम, इधर भी है, ये सारी चीजें। अब भाई जो बीज है ना, जैसे कि इसके अंदर जो बीज है, इसके अंदर हम लोग बीज बनाए थे। अब इसको प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर होगी, उसका भी तो कोई ना कोई नाम होगा ना। अभी हम लोग तितली जैसा बनाए थे ना, तितली जैसा बनाए थे, ऐसा ऐसे कुछ। इसके अंदर बीज के अंदर जो ये लेयर है ना, इसी को समझेंगे हम लोग। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को शुभकामनाएं बहुत सारी कि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, और सभी मन लगा के मेहनत करो, ठीक है, एकदम जी जान झोंक के मेहनत करो। पढ़ना है आपको, है ना, करना है कुछ लाइफ में,
ये कर लिया हमने नर अंग और मादा अंग दोनों पढ़ लिए, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों पढ़ लिए। अब मेल पार्ट में मैं आपको कल ये टॉपिक को थोड़ा सा और समझा के, इसको ब्रीफ में अच्छे से समझा के फिर आगे का कंटिन्यू करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।